ओम शांति। सभी बैठ जाएंगे, सिक्योरिटी वाले भी। सभा में जो पहली बार बाबा से मिलने आए हैं वो हाथ उठाएं। ठीक है। आज हम सभी के जीवन के इतिहास का स्वर्णिम दिवस है। सभी अपने अपने भाग्य को देखकर आज सवेरे से ही अंदर ही अंदर आनंदित हो रहे हैं कि स्वयं भगवान अपनी महान आत्माओं का श्रृंगार करने के लिए आ रहे हैं। तो हम सभी अब से ही स्वयं को एक अच्छी स्थिति में स्थित करेंगे ताकि जैसा आज बाबा ने ऊपर और नीचे के दोनों संदेशों में कहा है, आज सभी आत्माएं बाबा के प्यार में मग्न हैं। सवेरे से ही आत्माओं का प्यार, हम सब का प्यार के सागर तक पहुंच रहा है। तो हम प्यार के सागर को प्यार की रस्सियों में बांधकर नीचे निमंत्रण देंगे, खींच लेंगे। तो सबसे पहले सभी स्वयं को स्थित करें, सभी अटेंशन दें। मैं चमकता हुआ हीरा भ्रकुटी सिंहासन पर विराजमान। सभी राजा बन जाएं। मैं कर्मेंद्रियों की राजा, देह की मालिक, देह से न्यारी शक्तिशाली आत्मा। दो बहुत सुंदर बातें बाबा ने कही जो आज के दिवस के संदर्भ में हैं। आज के दिन को स्मृति दिवस, समर्थी दिवस, अव्यक्त दिवस, वरदानी दिवस कहते हैं। ध्यान से सुनेंगे, सभी लाभ उठाएंगे इस अवसर का। बाबा ने कहा कि ब्रह्मा तुम्हारी बड़ी माँ है, इसलिए आज के दिन जिस बच्चे के अंदर जो श्रेष्ठ इच्छा होगी उसे पूर्ण करेंगे। दूसरी बात, आज हम सभी आत्माएं कुछ विशेष साधनाएं करने की प्रतिज्ञा करते हैं, अपने जीवन में कोई विशेष परिवर्तन लाते हैं। बाबा ने कहा आज बाबा वो करने की शक्ति देंगे। तो आज का दिन ऐसा हम समझें कि शिव बाबा भोलानाथ के रूप में उपस्थित है। सवेरे से हम उससे वरदान लेकर अपने जीवन की इस यात्रा को सुगम बना दें। आज वरदानी दिवस है। सवेरे से ही सभी ने बहुत अच्छे अभ्यास किए हैं। कैसे हम वरदान लेंगे, मैं पहले आपको उसकी एक सिंपल विधि बता देता हूँ। बाबा वरदान देना चाहते हैं और हमें लेना है। देने वाले का संकल्प देने का हो और लेने वाले का संकल्प लेने का हो तो बीच में कोई बाधा नहीं। हम जो वरदान चाहते हों उसे अब से ही संकल्प में रख लें। सभी सुनते हुए ही बाबा को संकल्प पहुंचा दें कि आज मुझे ये वरदान प्राप्त करना है। स्वयं अभ्यास करेंगे, मैं वरदानी आत्मा हूँ। इस फीलिंग से, इस स्वमान से
आत्मा में वरदान को सदा के लिए ग्रहण करने की सामर्थ्य आ जाएगी। मैं वरदानी आत्मा हूँ और जो वरदाता है वो परम सद्गुरु है। शिव बाबा से योग लगाएंगे परम सद्गुरु के रूप में। ये 3 बातों का अभ्यास करते हैं हम सभी। अभी सभी विचार कर लें, मुझे कौन सा वरदान चाहिए। मैं कुछ उदाहरण रख देता हूँ आपके सामने। बाबा के बहुत सारे नए बच्चे आए हैं। आप बाबा से संकल्प कर सकते हैं कि आज से मुझे संपूर्ण पवित्रता जीवन में अपनानी है। आप वरदान का संकल्प कर सकते हैं कि आज से मेरी श्रेष्ठ भावनाएं दूसरों का कल्याण करें, ऐसी शक्ति मुझे अपने में भरनी है। आप संकल्प करें, मुझे जीवन में सफलता जन्म सिद्ध अधिकार बन जाए। संकल्प करें, मेरा जीवन विघ्नों से मुक्त हो जाए। ऐसे ऐसे कुछ भी ये उदाहरण हैं। अपने जीवन को महान बनाने के लिए संकल्प कर दें अभी से दृढ़। बाबा को पहुंच जाता है वो क्षण भर में। मैं वरदानी हूँ, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैं वरदानी आत्मा हूँ और वरदाता है परम सद्गुरु। जब योग करेंगे तो ऐसा अभ्यास करेंगे कि परम सद्गुरु शिव बाबा का वरदानी हाथ मेरे सिर पर आ गया और उससे वही वरदान मुझे बाबा ने दे दिया। बहुत सुंदर ये फीलिंग का समय होगा। तो हम सभी आज बाबा से ईश्वरीय सुख प्राप्त करने के लिए यहाँ बैठे हैं। मिलन भी है, स्वयं भगवान हमारा श्रृंगार करते हैं, लेकिन साथ ही साथ हम सब जानते हैं बाबा हमारे बीच में 4 घंटे रहते हैं। लगभग 4 घंटे हम ईश्वरीय सुखों में व्यतीत करें। मैं ये संकल्प रख देता हूँ आपके समक्ष, 4 घंटे परमात्म उपस्थिति का आभास करें। इस अवेयरनेस में बैठें कि ज्ञान सूर्य के सम्मुख बैठे हैं। सर्वशक्तिवान की किरणें निरंतर हम पर पड़ रही हैं। 4 घंटे प्रभु मिलन। भक्ति में हम सब कहते थे कि क्षण भर के लिए यदि परमात्म दर्शन हो जाएं तो जीवन परम आनंद से भर जाता है। हम 4 घंटे परमात्मा की उपस्थिति में बैठेंगे। जो जितना सोल कॉन्शियस होकर बैठें, जो जितना स्वयं को देह से न्यारा अनुभव करें, उतना ही परमात्म उपस्थिति, उसके वाइब्रेशंस, उसके प्यार की तरंगें हम सबको निरंतर प्राप्त होती रहेंगी। तो सभी स्वीकार है सभी को 4 घंटे भगवान से मिलन, उसके सुंदर वाइब्रेशंस की अनुभूतियाँ। अब मैं आगे चलूँ। पहली बार बहुत सारे भाई बहनें आए हैं। कुछ भी व्यर्थ संकल्प मन में लेकर नहीं बैठें। हमारा एक भी व्यर्थ संकल्प, संशय का संकल्प हमारे सुख को फीका कर सकता है। मनुष्य के संकल्प ही उसकी अनुभूति का आधार हैं। सबको मालूम है, जितना सुंदर संकल्प उतनी सुंदर अनुभूति।
इसलिए अभी से स्वयं को इस नशे में स्थित कर दें। एक सुंदर सा संकल्प आपके समक्ष है। कौन किससे मिलने आ रहा है? जो मिलने आ रहा है वो हाईएस्ट अथॉरिटी है, उससे बड़ा और कोई नहीं, सर्वशक्तिवान और प्रजापिता ब्रह्मा। और जिनसे मिलने आ रहा है वो संसार की चुनी हुई आत्माएं, इस संसार के चक्र के हीरो एक्टर्स, इष्ट देव देवियाँ। मैं हंसी में कहा करता हूँ कि कल्पना करें, मान लो हिमालय में कोई तपस्वी तपस्या कर रहा हो और उसे साक्षात्कार होने लगे शांति वन के इस हॉल का। वो देखे कि सारे संसार में जितने इष्ट देव और देवियाँ मंदिरों में पूजे जाते हैं जड़ मूर्ति के रूप में, वो सभी चेतन रूप में शांति वन के इस हॉल में इकट्ठे हो गए हैं। कल्पना करें आप, सभी महान आत्माएं, इष्ट देव देवियाँ इकट्ठे हो जाएं और उनके बीच उतर रहे हैं महाज्योति, ज्ञान सूर्य, ज्ञान के सागर, सर्वशक्तिवान। तो देखने वाले, साक्षात्कार करने वाले भी आनंदित हो जाएंगे, मग्न हो जाएंगे। यहाँ तो हम सभी प्रैक्टिकल में बैठे हैं। अपने को स्वमान में स्थित कर दें। हम वही हैं जिनकी मंदिरों में पूजा हो रही है। ऐसा संसार में कभी होता ही नहीं कि एक साथ इतनी महान आत्माएं इकट्ठी हो जाएं, ऐसी पवित्रता से श्रृंगारी हुई आत्मा इकट्ठी हो जाएं और उनके बीच में स्वयं भगवान उतर आए उनका श्रृंगार करने के लिए। तो हम ऐसे ही कहें कि हम सभी के जन्म जन्म के पुण्यों का ही ये फल है। पुण्य हमारे फलीभूत हुए, भगवान के पास हमारी सुनवाई हो गई, वो हमारे प्यार में बंध कर हमारे जन्म जन्म के प्यार का रेस्पॉन्स देने के लिए आ रहे हैं। तो हम दिल से उसके प्यार को स्वीकार करते हुए अपने अंदर प्यार की तरंगें पैदा करें। सभी अपने चिंतन के द्वारा अब इस माहौल को प्रभु प्यार की तरंगों से ऐसा तरंगित कर दें कि यहाँ उसके प्यार के सिवाय और कुछ भी अनुभव न हो। सभी आत्माएं उसके प्यार में रंगी हुई बैठी हैं। इस प्यार के वाइब्रेशंस को फैलाने का तरीका है, हम याद करें बाबा ने हमारे लिए क्या क्या किया, उसने मुझे क्या क्या दिया, जीवन की धारा बदल दी, हमारा भाग्य श्रेष्ठ बना दिया। हम कहाँ अंधकार में भटकते थे, हमें सदा के लिए प्रकाश में ला दिया। भक्ति में तो लोग गाते ही रहे केवल, हे प्रभु मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। लेकिन हम सभी तो प्रकाश में आ गए, हमें उसने शक्तिशाली बना दिया, विकारों पर जीतने का बल उसने प्रदान किया। हम उसके एहसानों को यदि याद करें तो उसके प्यार में डूब जाएं। यही रोज़ सवेरे हमें करना चाहिए। बाबा के द्वारा हुई संपूर्ण प्राप्तियों को एक बार स्मृति में लाया करें। जो कुछ चारों युगों में नहीं मिलेगा वो इस समय मिल गया।
और आज तो हम सभी अपने भाग्य को देखकर जरा मुस्कुराएं। पहली बार जो आए हैं वो इंतज़ार कर रहे होंगे, भगवान हमारे सम्मुख बैठा होगा, जिसके लिए आज तक हम सब ये कहते आए कि उसको इन आँखों से नहीं देखा जा सकता, उसको हम आँखों से देखेंगे। सभी अपने अंदर ये संकल्प कर लें। हमें ऐसी दृष्टि दी है स्वयं बाबा ने जिससे हम भगवान को देख सकें। देखेंगे ना सभी? दिखाई देगा या नहीं? सब देखेंगे अपने दिव्य विवेक से, तीसरे नेत्र से। सभी का तीसरा नेत्र खुल गया है तो संकल्प कर लेंगे, ये नैन भगवान को देखने के लिए मिले हैं। जिन नैनों से भगवान को देखा है, ये बहुत सुंदर बात है। जिन नैनों से भगवान को देखा है, उन नैनों से किसी की बुराई नहीं देखेंगे, क्योंकि हम जो कुछ दूसरे में देखते हैं वो हमारे अंदर आने लगता है धीरे धीरे। ये एक सुंदर संकल्प ले लें, भगवान को देखने का श्रेष्ठ भाग्य मिल रहा है और बार बार ये भाग्य मिलता रहे। जब चाहें उसे देख लें, अपने नैनों को तृप्त कर लें। इसके लिए और कुछ इन आँखों से न देखें। बहुत कुछ दिखता है मनुष्य को, इस संसार में बहुत कुछ है, गंदगी है, वो हमारे लिए नहीं है। हमें तो केवल अच्छाई देखनी है, आत्माओं को देखना है, आत्माओं को वाइब्रेशंस देने हैं। तो मैं आप सभी को कहूँ, जो पहली बार आए हैं उनको भी और जो बार बार आए हैं उनको भी, कि 4 घंटे बाबा को जी भर के देख लें। इतना देख लें कि बस उसके सिवाय और कुछ दिखाई न दे। तृप्त कर लें अपनी जन्म जन्म की प्यास को, बिल्कुल तृप्त कर लें। और आज अब से और जब तक बाबा हमारे बीच में रहेंगे 11:30 तक लगभग, अपने मन को एक संकल्प दे दें, व्यर्थ संकल्प नहीं। मन के गेट बंद। आज मन के गेट से कोई भी व्यर्थ संकल्प प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि हम मालिक हैं। अपने को मालिकपन की स्थिति में ले आए। मैं आत्मा मन की मालिक हूँ, इसलिए केवल वही संकल्प होंगे जो मैं चाहूँगी। जो मुझे इच्छा नहीं वो संकल्प नहीं। कोई किसी के मन में कोई बोझ हो वो समर्पित कर दें बाबा को, कोई बोझ नहीं। जिसका बोझ हरने वाला स्वयं सर्वशक्तिवान हो, वो अपने मन पर बोझ लेकर क्यों बैठेंगे। जिनकी चिंताएं हरने वाला उनका साथी बन गया हो, उनको चिंताएं क्या। तो हम सभी अपने को ऐसे अच्छे ईश्वरीय नशे की ओर ले चलें, ताकि हमारे आज के ये अनमोल क्षण ईश्वरीय सुखों से भर जाएं। हमारा पूरा संगम युग ईश्वरीय सुखों के लिए है। मैं बाबा के बहुत सारे महावाक्य सुनकर सोचता हूँ, एक बहुत अच्छी बात हम सब आत्माओं के लिए, संसार में दुख बढ़ता जा रहा है और जब प्राकृतिक प्रकोप होते हैं तो तब कोई भी आत्मा ज्ञान सुनने के लिए तैयार नहीं रहती। ऐसे समय के लिए हम अपने अंदर ईश्वरीय सुख भरें। यहाँ बैठे हुए सभी भाई बहनों में से
जिनके अंदर ये इच्छा है कि हम दूसरों के दुख दूर करें। देखिए, संसार में बहुत लोग हैं दूसरों को पैसा भी दे सकते हैं। जैसे अब हुआ, अन्न पानी, आवश्यकता की चीज़ें, दवाइयाँ, कपड़े दे सकते हैं, लेकिन मन की पीड़ा को हरने वाला उस तरफ कोई नहीं होता। अब तो ये एक प्रकोप हुआ, समय मिल गया, सरकारें मदद करें, देश के लोग मदद करें, लेकिन आने वाला समय ऐसा होगा कि प्रकोप इतने ज़्यादा होंगे कि कोई किसी को मदद नहीं कर पाएगा। मान लो यही प्रकोप हर हफ्ते होने लगे तो कौन मदद करेगा? तब हर व्यक्ति अकेला हो जाएगा। तो जिनको ये इच्छा हो कि हम दूसरों के मन की पीड़ा को हरने वाले बन जाएं, उन्हें अभी से अपने जीवन को, अपने मन को ईश्वरीय सुखों से भर लेना चाहिए। जिनके पास बहुत ईश्वरीय सुख होंगे, उनकी दृष्टि पाकर दूसरी आत्माएं दुखों से मुक्त हो जाएंगी। जो ईश्वरीय सुखों के भंडार बने होंगे, उनका एक वाक्य सुनकर दूसरों के दुख समाप्त हो जाएंगे। उनकी उपस्थिति ही दुखों का निवारण करेगी। तो जिनको भी ये इच्छा है, हम आने वाले समय में ऐसी इस विश्व की सेवा करें जो सेवा और कोई नहीं कर सकता। हम सब जानते हैं, एक डॉक्टर इंजेक्शन या गोली देकर किसी के शरीर का दर्द तो कम कर सकता है, लेकिन मन का दर्द नहीं। उसके लिए हम सब निमित्त हैं। तो सवेरे से ही अपने अंदर ईश्वरीय सुख भर लिया करें। सवेरे सवेरे हम सभी के लिए बाबा मानो ईश्वरीय सुखों की बौछार करता है। महत्व समझ ले इस समय का। अमृत वेला अमृत के समान है, जिसमें आत्मा अपने अंदर सुख भरपूर कर सकती है। सभी को अनुभव है, जब अमृत वेले उठकर बहुत अच्छा योग किया जाता है तो कैसे मन अतीन्द्रिय सुख में बहुत अच्छी तरह तृप्त हो जाता है। ये बाबा के महावाक्य बहुत सुंदर हैं। अमृत वेले स्वयं को ईश्वरीय सुखों से भरो तो सारा दिन मन सांसारिक प्राप्तियों की ओर भटकेगा नहीं। सवेरे सवेरे हम ईश्वरीय सुख स्वयं में जमा करें। दूसरा ईश्वरीय सुखों का समय है मुरली का, जब हम भगवान के महावाक्य सुनते हैं। जो आत्माएं दूसरों को सुख देती हैं, उनके अंदर भी सुख भर जाता है। जिन आत्माओं के पास पुण्य की पूंजी ज़्यादा होती है, उनके अंदर भी बहुत सुख भर जाता है। और जो निष्काम भाव से सेवा करते हैं, सेवा भी आत्मा को सुखों से भरपूर करती है। तो हम सभी ध्यान दें, हमारे सुखों के भंडार दिनों दिन भरते चलें। और एक बात पर ध्यान देंगे, अब समय तेजी से आगे बढ़ रहा है। आप सभी को याद होगा, बाबा ने पिछले कई मुरलियों में ये बात बार बार दोहराई है, समय की रफ्तार तीव्र है। समय किसी के रोके रुकता नहीं। हम सभी अपने इस जीवन को साधनाओं के मार्ग पर सफल करने के लिए त्याग भरा मार्ग अपनाएं। आप सभी सुन चुके हैं पीछे, बाबा ने बेहद के वैराग्य की प्रेरणा हम सभी को दी। त्याग और वैराग्य के बिना हमारे इस साधना भरे जीवन में
तेज नहीं आता, शक्ति नहीं आती। हम सभी को याद रखना चाहिए कि यदि हमारे अंदर छोटी छोटी सांसारिक इच्छाएं रहेंगी तो हमारी सूक्ष्म शक्तियां नष्ट होती जाएंगी। हमें शक्तियों का स्टॉक बढ़ाना है, शक्तियों को नष्ट नहीं होने देना है। इसलिए जिनको ईश्वरीय सुखों से अपने भंडार भरपूर करने हैं, उन्हें कर्मेंद्रियों के सुखों की ओर नहीं जाना चाहिए। सभी ध्यान दें इस बात पर। सारा संसार कर्मेंद्रियों के सुखों में लिप्त है, उसको ही सब कुछ मान रहा है। परंतु कर्मेंद्रियों का सुख, खाने पीने का सुख, सुनने का सुख, देखने का सुख, रहन सहन का सुख, ये वास्तविक प्राप्तियां नहीं हैं। आत्मा अंदर में सुखी हो, मन तृप्त रहे, इसलिए जिनको अतीन्द्रिय सुखों की ओर चलना है, उन्हें कर्मेंद्रियों के सुखों को छोड़ देना चाहिए। आंखें क्या देखें, कानों से हम क्या सुने, हमारी जिह्वा किन किन रसों से मुक्त रहे, इसका ज्ञान हम सभी के पास बहुत अच्छी तरह से होना ही चाहिए। तो आज हम सभी के बीच में बाबा आ रहे हैं। सभी को ये संकल्प बार बार सुख देता ही है। सभी अपने को स्थित करें। फिर से एक ड्रिल करते हैं हम छोटी सी। हम सभी के ऊपर, सभी अपने सिर के ऊपर देखेंगे। सर्वशक्तिवान छत्र छाया बनकर उपस्थित है। छत्र छाया के नीचे आ जाएं सभी, और याद रखेंगे अपने जीवन में हमें सर्वशक्तिवान साथ दे रहा है। जिन्हें सर्वशक्तिवान का साथ मिल रहा हो, वो केवल यदि ये स्मृति रखें सर्वशक्तिवान हमारा सच्चा साथी है, तो अनेक व्यर्थ संकल्प, चिंताएं और भय समाप्त हो जाएंगी। बहुत आवश्यकता है इस बात की कि हमें ये अनुभव होता चले, अनुभवों से हमारे अंदर ये दृढ़ विश्वास होता चले कि सर्वशक्तिवान का साथ हमारे साथ है, सर्वशक्तिवान की छत्र छाया हमारे सिर पर है। और मैं अपना ये अनुभव सुनाया करता हूँ इसी क्लास में। शुरू से जब हम बहुत छोटे से हॉल में बाबा के सामने बैठते थे, बिल्कुल नज़दीक 50 मिलने वाले होते थे, तब मैं बाबा को देखता रहता था। मैं अपने मन में ये सोचता था कि जो सर्वशक्तिवान है, जो तुम्हारे सामने बैठा है, उसने वायदा किया है तुम्हें हर परिस्थिति में साथ देने का। भर लिया ये बात अपने अंदर, सबकॉन्शियस माइंड में उतार दिया इस बात को, बहुत फ़ायदा हुआ। आज ये सुंदर अवसर है कि अपने अंतर मन में इस एक सुंदर बात को उतार दें, प्रिंट कर दें। मुझे कौन साथ दे रहा है, संसार साथ दे या न दें, स्थिति और परिस्थितियां साथ दें या न दें, पर जिन्हें सर्वशक्तिवान साथ दे रहा हो, उन्हें और किसी के साथ की आवश्यकता भी नहीं। हम सभी को याद रहे एक छोटा सा सिद्धांत इस मन की गति का। हम सभी अपने जीवन को परिवर्तन करने के लिए बाबा के पास आते हैं और परिवर्तन करते करते उसको संपूर्णता की ओर ले चलते हैं। ये एक सिंपल सी विधि हम अपने जीवन में अपना लें
मनोवैज्ञानिकों ने मन की स्थितियों को 3 भागों में बांट दिया है। उसमें से 2 की चर्चा हम करते हैं, चेतन मन और अर्धचेतन मन, बाह्य मन और अंतर मन। हमें ये याद रखना चाहिए कि जिस विचार को हमारा अंतर मन स्वीकार कर लेता है वही हमारा जीवन बन जाता है। बिल्कुल सिंपल बात, माताएं भी ध्यान दें, हमारे अंतर मन में हम जो संकल्प भर देंगे वैसा ही हमारा जीवन निर्माण हो जाएगा। और अंतर मन हमारे संकल्पों को तब ग्रहण करता है जब बाह्य मन शांत हो। बिल्कुल सिंपल भाषा में सभी बहनें टीचर्स भी अपने स्टूडेंट्स को ये बात सिखाएंगी, बाह्य मन शांत हो जाए। बाह्य मन और कुछ नहीं, जो हम सोचते रहते हैं सदा, वो शांत हो जाए, उसके मन की संकल्पों की स्पीड धीमी हो जाए, तो हमारे श्रेष्ठ संकल्प अंतर मन में प्रवेश करने लगते हैं और उससे हमारा जीवन बदल जाता है। मान लो हम ये चाहते हैं कि हम अपने द्वारा सभी को सुख दें, किसी भी परिस्थिति में हम दुखी न हों, किसी भी विकट परिस्थिति में हम विचलित न हों, परेशान न हों। तो जब हम योग करते हैं सवेरे के समय या अन्य कोई समय, जैसे अब जब बाबा हमारे सामने होंगे हमारा मन शांत हो जाता है। यही बाबा की उपस्थिति का बहुत सुंदर प्रूफ होता है। बाबा सामने बैठा हो, सबके मन शांत हो जाते हैं, तब वो संकल्प जो हम चाहते हैं अपने अंदर डाल दें। कुछ भी हो जाए, मैं किसी भी कारण से दुख लूँगी नहीं, दुख नहीं लूँगा। तो आप देखेंगे, चाहे कोई आपको कुछ भी कहे, कैसा भी व्यवहार करे, आपका मन दुख का अनुभव नहीं करेगा। इस तरह अपने अंतर मन में बार बार अच्छे संकल्प भर देने चाहिए। आज वरदानी दिवस है। मैंने आप सभी के सामने वरदान लेने की छोटी सी विधि आज रखी, लेकिन इसके साथ हम सभी को जानना चाहिए कि बाबा से वरदान लेने की शक्ति उसी आत्मा में होती है जो लंबा काल ईश्वरीय नशे में रहते हैं। यदि हम लंबा काल ईश्वरीय नशे में स्थित नहीं रहे तो क्या होता है, वरदान हमें मिल जाएगा लेकिन थोड़े ही समय में चला जाएगा, या मनुष्य अपने वरदान का मिसयूज कर देगा और वो नष्ट हो जाएगा। इसलिए ये आवश्यक है कि हम लंबा काल ईश्वरीय नशे में रहते हों। क्यों जरूरी है? जब आत्मा लंबा काल ईश्वरीय नशे में रहती है तो मन लंबा काल बहुत से संकल्पों से मुक्त रहता है, निसंकल्प रहता है। और यही कारण है कि वरदान अंतर मन में संपूर्ण रूप से समा जाते हैं। वो जीवन भर के लिए समा जाते हैं, चारों युगों के लिए समा जाते हैं, समय के साथ नष्ट नहीं होते। तो आज हम एक सुंदर अनुभवों की ओर बढ़ रहे हैं। मैं जो पहली बार आए हैं उन सब के लिए भी और बाकी सब के लिए भी कुछ विधि बता देता हूँ, बिल्कुल सिंपल। अभी से आप महसूस करें कि ऊपर से ज्ञान सूर्य से शक्तियों की किरणें हम सब के ऊपर पड़ रही हैं।
सभी आ जाएं शक्तियों की किरणों के नीचे। सर्वशक्तिमान हम सबको देख रहा है ऊपर। अपने शक्तियों के वाइब्रेशंस, प्योरिटी के वाइब्रेशंस हम सब के ऊपर डाल रहा है। आज हम बाबा के प्यार में मगन रहते हुए इस ईश्वरीय अनुभूति का सुख लेंगे। सभी को मालूम है दादी जी यहाँ आएंगी, बाबा को भोग लगेगा, हम सभी बाबा का आह्वान करेंगे। जैसा आज सवेरे से हम सब कर रहे हैं, बहुत प्यार भरी बातें बाबा से करेंगे, रू रिहान करेंगे। हमें ये मालूम है कि बाबा आने वाले हैं, फिर भी हम बहुत प्यार से उनको निमंत्रण देंगे, अपना प्यार अर्पित करेंगे बाबा को। गीत बजेंगे, भोग लगेगा और हम सब प्यार से उससे रूरिहान करते हुए अभ्यास करेंगे। मैं एक अभ्यास आपके सामने रख रहा हूँ जो रोज़ सवेरे भी आप करेंगे और उससे बहुत फ़ायदा होगा। कि मैं आत्मा, अभी करेंगे सभी, अलर्ट हो जाएं सब। मैं आत्मा इस शरीर के अंदर प्रकाश के शरीर में विराजमान हूँ। देखो सभी अपना ये स्वरूप, चमकती हुई मणि लाइट के शरीर में बैठी है और मुझसे चारों ओर वाइब्रेशंस फैल रहे हैं। अब इस शरीर से निकलकर मैं आत्मा सूक्ष्म शरीर सहित ऊपर की ओर चलती हूँ। पहुँची सूक्ष्म वतन में, सफ़ेद प्रकाश के बीच में, जहाँ बाप दादा बाहें पसार कर हमारा आह्वान कर रहे हैं, आओ बच्चे। बाबा की दृष्टि लें, कुछ क्षण बाबा के पास व्यतीत करें, फिर संकल्प करें ये सूक्ष्म शरीर यहीं छोड़कर मैं चमकती हुई ज्योति आत्मा उड़कर चली परमधाम में। सर्वशक्तिवान को टच किया, बिल्कुल उसके समीप पहुंच गए। जब हम उसको टच करते हैं, उसके वाइब्रेशंस हमारे अंदर भर जाते हैं। 10-10 सेकंड करेंगे एक जगह पर। सर्वशक्तिवान के वाइब्रेशन स्वयं में भरकर मैं आत्मा नीचे उतरी, सूक्ष्म लोक में अपने सूक्ष्म शरीर में प्रवेश किया। फिर मैं बाबा के सामने और फिर सूक्ष्म शरीर सहित नीचे उतरी, इस शरीर में प्रवेश किया। जैसे ही भोग शुरू हो, गीत बजता है, हम उड़ के चले जाएं, तो ऐसे उड़कर चलेंगे। ये ड्रिल अगर 5 बार कर ली जाए तो मन स्थिर हो जाता है। जिनको भी जीवन में मन की एकाग्रता की समस्या हो, वो रोज सवेरे और शाम कम से कम 5 बार ये ड्रिल करेंगे। ये स्पिरिचुअल ड्रिल है। ऊपर जाना, फिर नीचे आना। इसके बाद सीधी ड्रिल करेंगे, मैं आत्मा उड़कर गई परमधाम में, बाबा के पास, ज्ञान सूर्य की किरणों के नीचे आ गई शरीर में। ज्ञान सूर्य की किरणें मुझ आत्मा से चारों ओर फैल रही हैं। फिर उड़कर ऊपर गए पवित्रता के सागर के पास।
स्वयं में पवित्रता की किरणें भरकर शरीर में वापस, फिर मुझसे चारों ओर पवित्र वाइब्रेशंस फैल रहे हैं। ये सिंपल साधना है, जाना और आना। बाबा अपने अंतिम दिनों में ये अभ्यास बहुत करते थे। आप सभी ने बाबा की कहानी बहुत सुनी है 3-4 दिनों से, किसी ने सुनाया होगा। 68 में बाबा का ये बहुत अभ्यास था, फरिश्ता बनकर जाना है, देवता बनकर आ जाना है। ये फरिश्ते सो देवता की ड्रिल जो बाबा हम सबको कराते हैं, ये बाबा ने बहुत ज़्यादा की थी। आज बाबा के आह्वान के समय हम ये अभ्यास करेंगे, फिर धीरे धीरे देखेंगे बाबा ऊपर से नीचे उतर रहे हैं। उनकी तेजस्वी किरणें चारों ओर फैल रही हैं, जैसे सारा संसार उनकी तेजस्वी किरणों से आच्छादित हो गया है, भर गया है। ऐसे 15-20 मिनट संपूर्ण एकाग्रता से बाबा का आह्वान करेंगे। फिर से सभी को अटेंशन दिला दें। आज के दिन व्यर्थ संकल्प गेट के बाहर, अगर कोई विचार आ भी जाए तो मैं हंसी में यही कहता हूँ, उसे कह देना कि आज नहीं तुम कल आना। आज तो हम अपने परम प्रियतम से मिलन मना रहे हैं, तुम कल। बस 2-4 बार करेंगे, संकल्प आया कि नहीं तुम कल आना, मन शांत हो जाएगा और इस ईश्वरीय प्रेम में हम मगन हो जाएंगे। बाबा आएंगे हमारे सामने नीचे, ज्ञान सूर्य, सर्वशक्तिमान, शांति के सागर, जिसको हम जन्म जन्म याद करते आए, जिससे मिलने की जन्म जन्म हमारे मन में तीव्र उत्कंठा थी। हम आंखें बिछाकर जिस घड़ी का इंतजार कर रहे थे, वो हमारे सामने आ जाएगी। भगवान हमारे सामने, उसकी किरणें संसार में फैल जाती हैं और हम सब पर भी पड़ने लगती हैं। ये वो समय होता है जब बाबा हम सभी को दृष्टि देते हैं। हम सब समझ सकते हैं, निराकार साकार में आते हैं, एक एक को तो दृष्टि देना संभव नहीं है। पर मैं आपको एक विधि बता देता हूँ। आप चाहे जहाँ बैठे हैं, कोने में हैं, बहुत पीछे हैं, बाहर बैठे हैं, अपनी बुद्धि को सर्वशक्तिवान पर स्थिर कर दें। उसकी संपूर्ण किरणें हम में आने लगेंगी। इस चीज का इंतजार न करें, ऐसे संकल्प अपने मन में न ले आएं कि हम तो कोने में बैठे हैं, बाबा ने हमें दृष्टि नहीं दी। बाबा तो अब से ही दृष्टि दे रहा है। उसको पता है मेरा कौन रतन कहाँ बैठा है, किसने मेरे लिए क्या कुर्बानी की है, कौन मेरे से कितना प्यार करता है, उसे सब पता है। इसलिए हम अपनी दृष्टि को और अपनी बुद्धि को, तीसरे नेत्र को ज्ञान सूर्य पर स्थिर करेंगे। 10-15 मिनट चलता है बाबा का दृष्टि देना, और ये बहुत सुंदर समय होता है हमारे लिए कि बाबा की संपूर्ण शक्तियाँ स्वयं में भर लें। संकल्प करेंगे कि बाबा की संपूर्ण शक्तियाँ मुझ में प्रवेश कर रही हैं। 15 मिनट बहुत अच्छी एकाग्रता, मानो भगवान स्वयं हमारे सम्मुख बैठकर हमसे योग कराते हैं, हमें दृष्टि देंगे। ऐसा सभी अभ्यास करेंगे। फिर बाबा के महावाक्य शुरू होंगे। जैसा आज बाबा ने संदेश में कहा, जो कुछ करने की दृढ़ता हम करेंगे
उसको करने की शक्ति बाबा की ओर से मिलेगी। अपने अंदर पूरा करने के लिए बहन जी का फोन आया था मेरे बहन। अपने अंदर कोई भी श्रेष्ठ इच्छा रख लें और एक संकल्प करें कि आज से हम ये करेंगे ही। बाबा का वरदान हम सभी को मिलेगा। कितनी सुंदर बात है कि हम भगवान के महावाक्य सुनेंगे। कभी हमने महान पुरुषों के महावाक्य सुने, आज भगवान के महावाक्य सुनेंगे। इस तरह हम आज के इस मिलन का संपूर्ण आनंद लेंगे। फिर बाबा को भोग लगेगा, हम बाबा के दिव्य कार्यों को देखने का सुख प्राप्त करेंगे। तो हम सभी अपने अंदर ये शुभ संकल्प करके बैठे हैं कि आज हमें वरदान प्राप्त हों, बाबा की शक्तियाँ हमें मिल जाएं और हम अपने जीवन में इस तरह के परिवर्तन कर लें। ओम शांति। अब हम सभी योग करेंगे, सभी एक ही संकल्प में बैठेंगे। मैं आत्मा भ्रकुटी सिंहासन पर विराजमान और सर्वशक्तिवान की किरणें मुझ पर निरंतर पड़ रही हैं। ओम शांति। सर्वप्रथम आप सबकी तरफ से आदरणीय सूरज भाई का बहुत बहुत धन्यवाद। हम हाथ हिलाकर अपना धन्यवाद प्रकट करेंगे। आपके प्रेरणादायी बोलों ने हमें ये विश्वास दिलाया, हमारे में से हर एक आज के मिलन का पूरा आनंद लुटेंगे, पूरा फ़ायदा भी उठाएंगे। इसके पश्चात योग चलेगा। कुछ सूचनाएं हैं। जो ट्रांसलेशन सुन रहे हैं उनके लिए फ्रीक्वेंसी लेवल्स है। दोज हु आर लिसनिंग टू द ट्रांसलेशन दे कैन नोट डाउन द फ्रीक्वेंसी लेवल्स। इंग्लिश फ्रीक्वेंसी 105, बांग्लादेश 98, तेलुगु 90, तमिल 95, फ्रेंच 99, कन्नड़ा 100, Malayalam 97 and Polish 92. नडियाद के मनोज भाई और नरेशा बहन तुरंत चेतना बहन को स्टेज के पीछे मिले। दुर्ग की शोभा बहन भाइयों की तरफ गेट नंबर 4 पर शीघ्र ही पहुंच जाए, उनका कोई भाई बीमार है। और गुमला झारखंड की द्रौपदी माता गेट नंबर 2 में आ जाए। ओम शांति। इसके पश्चात योग चलता रहेगा। फरिश्ता रूप रच कर देह का भान तज कर, फरिश्ता रूप रच कर देह का भान तज कर चले फरिश्ता रूप रच कर
फरिश्ता वो मुस्कुराता मनाता मधुर मिलन निराले अपने वतन फरिश्ता रूप रच कर देह का भान तज कर चले हैं पार गगन निराले अपने वतन निराले अपने वतन फरिश्ता रूप रच कर ओ बाबा प्राण प्यारे हमारा दिल ये गाए ओ बाबा प्राण प्यारे हमारा दिल ये गाए बनके अव्यक्त हम भी अभी आए कि आए लगन में मगन हम कहते प्रेम के पुष्प है झरते विहसते मन मधुबन निराले अपने वतन फरिश्ता